अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान सुपर लीग ने अपना 10वां एडिशन जब मुकम्मल किया था तो उस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में अब दो नई टीमों का जो है वो आप ये कह लें कि शामिल की जाएंगी। हर किसी के माइंड में ये सवाल था कि ये टीमें कहाँ की होंगी। कोई कह रहा था पिंडी की होगी, कोई कह रहा था फैसलाबाद की होगी, कोई कह रहा था गुजरांवाला की होगी, कोई कह रहा था सियालकोट की होगी, किसी ने मीरपुर आजाद कश्मीर की बात कर दी, किसी ने हैदराबाद की बात कर दी। और यानी कि बड़े बड़े जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकली स्ट्रांग सिटीज हैं उनके नाम लिए जाने लगे कि वहां वहां की जो टीम है वो हो सकती है। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो किस सिटी की टीम होगी, उसका कप्तान कौन होगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जय शाह ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो पंगा लिया है वो इंडिया को कितना महंगा पड़ सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल में दो नई टीमें शामिल की जाएंगी जिसके बाद तादाद 8 हो जाएगी। और ये बताया गया है और एक पॉडकास्ट जो है उसका क्लिप वायरल हो रहा है। शोएब मलिक ने, जो पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है, बताया है, रिवील किया है कि जनाब सियालकोट ही वो वाहिद सिटी है, या सियालकोट जो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स हब है जहां पर स्पोर्ट्स से मुतल्लिक प्रोडक्ट्स भी तैयार की जाती हैं जो दुनिया में मशहूर है फुटबॉल और बाकी चीज़ों को लेकर। अब उसी जो स्पोर्ट्स हब है पाकिस्तान का और दुनिया में माना जाता है उसको, यानी सियालकोट, उसकी टीम को पाकिस्तान सुपर लीग की 7वीं टीम बनने जा रही है। और शोएब मलिक ने यह भी ऐलान किया है कि वो उस टीम का हिस्सा भी होंगे। ये कहा जा रहा था कि इस दफा शोएब मलिक कोयटा की तरफ से खेले थे और शायद वो वहां पर कोई डायरेक्टर वगैरह भी थे, मेरे ख्याल में कोई उनके पास ओहदा भी था। तो अब नहीं, पाकिस्तान बोर्ड में भी उनके पास ओहदा था। तो ये कहा गया कि यार ये कैसे, जैसे एक पीएसएल में पाकिस्तान में पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेल रहा था वहाब रियाज, तो ऐसा ही सीन था। लेकिन अब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं खेलूंगा भी और एज अ कप्तान खेलूंगा, टीम होगी सियालकोट की। ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मलिक साहब अब 43-39 साल के हो गए हैं कि अब भी जान नहीं छोड़ रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब छोड़ देनी चाहिए जान, लेकिन नहीं, अगर वो खेल सकते हैं तो खेलने दें। अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं। इंग्लैंड में एक इवेंट हुआ, एक मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के जो पीएसएल के सीईओ हैं समीर अहमद सैयद साहब, उन्होंने शिरकत नहीं की। इसके ऊपर बड़ा जो है वो हलबला हो गया कि यार क्यों नहीं की। उसमें होना यह है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग्स हैं, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग है, बिग बैश लीग है, कैरिबियन लीग है, बांग्लादेश लीग है, श्रीलंका लीग है, इन सब लीगों को इकट्ठा करके, यानी इनके जो चैंपियंस हैं, यानी जैसे पीएसएल की लाहौर कलंदर है, तो इन सब को आपस में लड़ाया जाए, मतलब इन सब को आपस में खिलाया जाए और फिर ये देखा जाए कि इन सब लीग्स में किस लीग की टीम जो है वो चैंपियन बनती है। इंग्लैंड में इसका इजलास हुआ, पाकिस्तान इनवाइटेड था, पाकिस्तान गया नहीं है। तो क्यों नहीं गया, ये बड़ी सोचने वाली बात थी कि क्यों नहीं गया। तो फिर हमने अपने रिसर्चर को बोला कि यार कोई मारो रिसर्च निकालो क्या सीन है। तो जनाब बात ये पता चली है कि आईपीएल ने ये कहा है, यानी इंडिया ने ये कहा है, बीसीसीआई ने ये कहा है कि, और आईसीसी ने, जिसमें जय शाह बैठे हुए, कि आप ये करवाएं, वी आर विद यू। हम आईपीएल की जो चैंपियन टीम है आरसीबी, उसको नहीं भेजेंगे, लेकिन आप ये करवाएं, हम आपके साथ हैं। उसके बाद हमने बोला पाकिस्तान क्यों नहीं गया। तो जाकर फिर पता चला कि आपको पता है सऊदी अरब अब अपनी जो डाइवर्सिफाई इकोनॉमी है और वली अहद का 2030 विजन है, उसके तहत ऑयल से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करके स्पोर्ट्स और टूरिज्म इस तरफ लेकर आ रहा है। और अल नसर के साथ आपको पता है दुनिया का सबसे जो महंगा फुटबॉलर है रोनाल्डो, उसको कितना पैसा मिल रहा है। तो अब पता ये चला कि जनाब
शायद पाकिस्तान सऊदी अरब की वजह से नहीं गया, क्योंकि इंग्लैंड फ्रंट फेस है, इंडिया बैक फेस है, और ये नहीं चाहता इंडिया कि कोई ऐसी लीग सऊदी अरब करवाए जो इंडिया की आईपीएल को जीरो कर देगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब ने $500 मिलियन का बजट रखा है और उनका इन्वेस्टमेंट फंड इतना बड़ा है कि इंडियंस उसका 5% पैसा भी नहीं लगा सकते। और आप ये मुझे बताएं कि इंडिया से लोगों को प्यार है, गोरे इंडिया में आकर खेलना चाहते हैं, वेस्ट इंडीज ही खेलना चाहते हैं। कोई भी नहीं खेलना चाहेगा। क्यों नहीं खेलना चाहेगा? अगर सऊदी अरब ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा पैसा लगाएगा, तो ये सारे लोग सऊदी अरब जाकर खेलेंगे। रोनाल्डो, जिसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता, सऊदी अरब ने उसको खरीद लिया और कह रहा है कि मैंने सऊदी अरब में ही रहना है, अब मैं वापस अपने मुल्क पुर्तगाल नहीं जाऊंगा। तो अब ये अंदाजा लगाएं कि अगर सऊदी लीग स्टार्ट हो जाती है तो इंडियन लीग खत्म हो जाएगी, और उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेलते। और अब जब लीग होगी सऊदी अरब में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वारे निहारे हो जाएंगे। इंडियन खिलाड़ियों का क्या होगा? इंडिया का ये विजन है या इंडिया का ये माइंड सेट है या उनकी पॉलिसी है कि आईपीएल हमारी सबसे बड़ी लीग है और इंडियन खिलाड़ी कोई भी दूसरी लीग नहीं खेलेगा, चाहे बांग्लादेश की हो, इंग्लैंड की हो, साउथ अफ्रीका की हो, न्यूजीलैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, इंडियंस बाहर की लीग नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम उनको इधर ही इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है? सऊदी अरब। तो इंडियन खिलाड़ी खेल नहीं सकेंगे, और दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी जो इंडिया जाकर खेलते हैं वो सऊदी अरब खेलेंगे। आईपीएल का धड़न तख्ता हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सऊदी लीग को नाकाम बनाना इंडिया का मिशन है। इंग्लैंड फ्रंटमैन है और पाकिस्तान इंग्लैंड वाली उसमें गया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है सऊदी लीग स्टार्ट हो, और वैसे भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वारे न्यारे हो जाएंगे, सऊदीज को क्रिकेट भी सिखाएंगे। मियां दाद साहब पहले ही मेरे ख्याल में चले गए हैं, तो पाकिस्तानियों को पैसा ही पैसा हो जाएगा, और आईपीएल से ज्यादा पैसा पाकिस्तानी खिलाड़ी कमाने लग जाएंगे। फिर बाबर आजम, जो ऋषभ पंत 27 करोड़ का बिका है ना, ये 54 करोड़ और 70 करोड़ के खिलाड़ी बिकेंगे, और सारे काले गोरे अफ्रीकी वेस्ट इंडीजी सारे सऊदी अरब इकट्ठे हो जाएंगे, और आईपीएल जो है वो फारिग हो जाएगी।